डर का सामना करना सीखो। दोस्तों, जब भी हमारे जीवन में छोटी से छोटी मुश्किलें आती है तो हम लोग डर जाते हैं और डर का सामना नहीं कर पाते हैं। उस मुश्किलों से हम लोग पीछे हट जाते हैं और सोचते हैं कि मुश्किलें तो बहुत ज़्यादा बड़ी है। लेकिन दोस्तों, उसी मुश्किलों को लोग सामना करते हैं, वे डर से पीछे नहीं बल्कि आगे बढ़ते हैं। इसलिए मैं आज आप लोगों को इसी के ऊपर एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अगर आप लोग इस छोटी सी कहानी को पूरे अंत तक सुनते हो तो आप लोगों को ये बातें बिल्कुल पता चल जाएगी कि डर का सामना हमें कैसा करना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी को आगे शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये कहानी अगर आप लोगों को पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, चलो हम इसे शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, किसी गाँव में एक सेठ रहा करता था। जो सेठ अपने जीवन में बहुत ज्यादा खुश था। उसके जीवन में एक बेटी थी, जिसके चलते उसे हमेशा खुशी हो रही थी कि चलो भगवान आज हमारे जीवन में एक बेटी की प्राप्ति दे चुका है। दोस्तों, एक दिन सेठ ने अपने घर पे एक नौकर को बुलाया और कहा कि हे भाई नौकर, तू हमारे घर पे रहेगा और हमारे घर के हमेशा सफाई करेगा और देखभाल करेगा, और तू ही हमारे घर के पूरी मालिक की तरह बन के ही रहेगा। दोस्तों, वे नौकर कहने लगा कि ठीक है सेठ, मैं आपके घर पे रहूंगा, लेकिन आप मेरा मजदूरी कितना दे पाओगे? भी वह सेठ कहने लगा कि तेरी मजदूरी उतनी मिलेगी जितनी मजदूरी तुझे होनी चाहिए। दोस्तों, वे सेठ वहीं पे काम करने लगा। धीरे धीरे समय बीत रहा था। सेठ की बेटी गहने की बहुत ज्यादा शौकीन थी। वे तरह तरह के गहने हमेशा पहना करती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन सेठ की बेटी कहीं पे शादी पे जा रही थी और वे बहुत ज्यादा अत्यधिक गहने पहन चुकी थी। दोस्तों, तभी वह गहने पहन के जा रही थी। उसी बीच वो नौकर ने उसका पीछा किया और उसके सारे गहने को जैसे वो चोरी करने वाला था, लेकिन वो गहना चोरी नहीं कर पाया। उसने उसके ऊपर कुछ जादुई शक्तियों का छिड़काव किया, जिससे वह स्त्री उसके ऊपर दिल दे बैठी और वे मोहित हो गई। शादी के बाद आने के बाद उसने अपने पिता से कही कि हे पिताजी, मुझे भी शादी करनी है। अब तो पिता हैरान हो गया कि मेरी बेटी को हम लोग पहले कहा करते थे कि बेटी तू शादी कर ले, लेकिन ये शादी नहीं करती थी। लेकिन आज इसे क्या हुआ कि ये शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है। दोस्तों, तभी वो कहते हैं कि ठीक है बेटी, हम लोग तेरी शादी अवश्य कर देंगे। तभी वो कहती है कि मेरी शादी होगी तो मेरे पसंद के दूल्हे के साथ होगी, मैं अन्य किसी के साथ शादी नहीं कर सकती हूँ। तभी वो सेठ कहने लगा कि बता तेरी पसंद के दूल्हा कौन है? तभी वो कहती है कि जो हमारे घर में वे नौकर के समान काम करता था, वही मेरा दूल्हा बनेगा। अभी वह अपने घर पे जा चुका है। तभी वह इसी बीच वो सेठ कहता है कि तू पागल हो चुकी है, गांव समाज हमारे बारे में क्या कहेगा? वे बेचारा गरीब इंसान है और उसके साथ शादी विवाह करना ठीक नहीं है। तभी वह जिद करने लगी। जब वह जिद करने लगी तो सेठ और सेठानी हैरान होने लगे और कहने लगे कि ठीक है, जब तू जिद कर रही है तो हम लोग उसके बारे में जानते हैं और हम लोग उससे पूछ लेते हैं, और साथ में उसके गांव समाज के लोगों से भी पूछेंगे कि उनका व्यवहार कैसा है। तभी वह सेठ ने कुछ लोगों को लेकर उसके दरवाजे तक पहुंचा और उसके बारे में वे जानने की पूरी कोशिश किया। उसके बगल में एक पड़ोसी रहा करते थे। जो पड़ोसी बहुत ज्यादा चतुर इंसान थे और साथ में बुद्धिमान थे, लेकिन उन लोगों का जो भी चरित्र था उसके बारे में उन्होंने पूरी सच्चाई बताया और कहा कि जो भी नौकर तुम्हारे घर पे वो काम करता है, वे तुम्हारे घर पे इसलिए काम करता है कि तुम्हारे पास बहुत सारे गहने हैं और संपत्ति है। जिस दिन वो मौका लगेगा सारा गहना वह लूट लेगा और उसे वह बर्बाद कर देगा, क्योंकि उसका दादा भी बहुत ज्यादा चोरी किया करता था, उसका पिता भी चोरी किया करता था और वे चोरी की वजह से सारी संपत्ति बना चुके हैं। देख रहे हो, इनके घर से अमीरी भी आ रही है। दोस्तों, सेठ ने देखा कि सच में ये लोग तो बहुत ज्यादा अमीर हो चुके हैं और अमीरी के कारण भी शायद ये चोरी करते होंगे। दोस्तों, तभी वह सेठ वहां से आया और अपनी बेटी को पूरी सच्चाई बताया और कहने लगा कि हे बेटी, जो नौकर है आज से वह हमारा नौकर भी नहीं रहेगा, क्योंकि वह चोर है और वे चोरी करने के लिए हमारे घर पे आया है। जब उसे पता चला कि हमारे पास बहुत सारे सोने और हीरे पड़े हैं जो तुम पहन के कहीं पे जाया करती हो, आया करती हो, जिसके चलते वह मौके की तलाश कर रहा है, लेकिन आज उसने ऐसी माया जाल रचा जिसकी वजह से वे सारे सोने और हीरे उसके हाथ हो जाएंगे। तभी वह कहने लगी कि हे पिताश्री, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, मुझे तो उससे विवाह करना है। अगर तुम लोग उससे विवाह नहीं करवाते हो तो मैं मर जाऊंगी। दोस्तों, एक माता पिता का कर्तव्य होता है कि औलाद को वह सही ढंग से बताए और सही मार्ग पे चलाए, लेकिन औलाद नहीं मानता है, नहीं समझता है
तो माता पिता भी हार जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, तेरी मर्जी जैसी, अगर तेरी मर्जी है कि तू उसी मार्ग पे चलती है या चलता है तो हम लोग उसी मार्ग पे चलाएंगे। माता पिता ने उसकी शादी विवाह उसी से कर दिया। जब वो शादी विवाह कर दिया तभी वो नौकर ने बहुत ज्यादा चालाकी से एक बात को कहा और कहा कि देखो, मैंने जन्मों जन्मों से ये बात को कहा था कि मेरी शादी होगी तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी, लेकिन पहली बार मैंने तुम्हारी खूबसूरती को देखी तो मैं मोहित हो गया, और पता ना तुम भी मेरे से मोहित हो गई। और मैं सोच ही रहा था मन ही मन कि जिस दिन तुमसे मेरा विवाह होगा मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। अब तो तुमसे मेरा विवाह भी हो चुका है, तो मैंने एक कसम खाई है कि जब तुमसे मेरा विवाह होगा तो एक सन्यासी पहाड़ की चोटी पे रहा करते हैं, उन सन्यासी के पास जाऊंगा, उनका पूजा करूंगा और उनसे मिलके जरूर आऊंगा और तुम्हें भी मिलवा के जरूर लाऊंगा। दोस्तों, ये बात सुनने के बाद वह स्त्री बहुत ज्यादा खुश हो गई और कहने लगी कि ठीक है, मैं भी कहीं घूमने नहीं गई हूँ, आप मुझे भी घूमने लेकर चलो। तभी वो कहता है कि ठीक है, चलो हम कल सुबह चलेंगे। स्त्री नहा धोआ कर तैयार हो गई और साथ में वह नौकर भी तैयार हो गया। दोनों जैसे निकल रहे थे तभी उसी बीच वो नौकर ने देखा कि इसके ऊपर तो उतने सारे गहने नहीं है। तभी वो कहता है कि इस स्त्री के ऊपर तो कुछ गहने की कमी हो रही है। तभी वो कहता है तुम अपने सारे गहने को पहन लो और गहने पहन के चलोगे तभी तो तुम बहुत ज्यादा सुंदर लगोगी और वे सन्यासी भी खुश होंगे और हमें आशीर्वाद देंगे, तब तो हमारे जीवन में संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अब वो सन्यासी वाली बात सुनकर वे नौकर ने जब ये बात को कहा था, उस स्त्री ने सारे गहने को पहन लिया। उसने पूरी अपने अंग को गहने से ही ढक लिया और वे स्त्री जैसे चलती तो ऐसा लग रहा था कि कोई राजकुमारी चलती। राजकुमारी के पास भी उतने गहने नहीं पड़े थे। सेठ के बेटी के पास जितने गहने मौजूद थे उतने तो राजकुमारी के पास भी गहने मौजूद नहीं थे। जैसे वो सेठ की बेटी वे पूरे गहने को अपने शरीर के ऊपर ढक चुकी थी, ऐसा लग रहा था कि कोई राजकुमारी चल रही है। दोस्तों, नौकर व सेठानी दोनों एक ही रास्ते पे चल रहे थे। चलते चलते वे पहाड़ की चोटी के पास जा पहुंचे। अब तो नौकर कहने लगा कि उस चोटी पे तुम्हें चढ़ना होगा, और वे चोटी पे चढ़ने के लिए उससे चढ़ा नहीं जा रहा था। तभी उसने कही कि मुझसे चढ़ाई नहीं हो रही है, आप मुझे चढ़ा दो। तभी वो कहने लगा कि क्यों नहीं, मैं तुम्हें ही यहाँ पे चढ़ाऊंगा। और वे हाथ पकड़ के उस पहाड़ की चोटी पे चढ़ाया। जैसे वो पहाड़ की चोटी पे चढ़ाया तभी वो कहती है कि यहाँ पे तो कोई सन्यासी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तभी वो कहता है कि देखो, सन्यासी ऐसे दिखाई नहीं देंगे, ये सन्यासी तब दिखाई देंगे जब हम लोग एक काम को करेंगे। और वे एक काम करने से पहले तुम अपना सारा जो भी गहने पहन चुकी हो उसे एक ही स्थान पे रख दो। और वे सारे गहनों को एक ही स्थान पे रख देती है। रखने के बाद वो कहता है कि तुम आगे बढ़ो। जैसे वो आगे बढ़ती है तभी वो कहता है कि हे मूर्ख स्त्री, तू समझ नहीं पाई, मैं तो चोर था और मैं तुझे यहाँ पे इसलिए लाया हूँ कि मैं तुझे पहाड़ की चोटी से धक्का दे दूंगा और तू मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। जैसे तू मृत्यु को प्राप्त होगी और मैं तेरा सारा गहना लेकर यहाँ पे चला आऊंगा। तेरे माता पिता तो तुझे मना कर रहे थे मेरे बारे में, तेरा पिता ने सब कुछ जान गया, लेकिन तूने अपने पिता को ये बात को नहीं मानी और उसके बाद भी तू अपने जीवन में मेरे जैसे पति को चुनती रही। और लेकिन आज मैंने तेरे साथ बहुत बड़ा छल किया। अब दोस्तों, वह सेठ की बेटी बहुत ज्यादा रो रही थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। ऐसी परिस्थितियां हो चुकी थी कि अब उसे लग रहा था कि शायद मैं मारी जाऊंगी। भी वह उसी बीच कहती है कि ठीक है, आप मुझे जैसा करना चाहते हो कर सकते हो, आप मुझे मरना चाहते हो, धक्का देना चाहते हो तो दे सकते हो, लेकिन आप मेरा आखिरी इच्छा पूरा नहीं कर सकते हो। तभी उसने कहा कि बोलो, हमारी आखिरी इच्छा क्या है, मैं उसे पूरी करने का बिल्कुल प्रयास करूंगा। तभी वो कहती है कि आज तक हम दोनों की शादी विवाह हुई है और हम दोनों एक साथ कभी भी प्रेम से नहीं आए, जिसके चलते तुम मेरे को आंख बंद करके मेरे साथ गले मिलने जरूर आओ। जैसे तुम आंख मूंद कर मेरे पास गले मिलने आते हो, मैं भी आंख मूंद के तुम्हारे साथ गले मिल लूंगी। उसके बाद तुम मुझे धक्का दे देना और मैं खुशी से मर जाऊंगी। अगर तुम धक्का भी नहीं देते हो तो मैं भी स्वयं ही मर जाऊंगी, मैं भी खुद ही छलांग लगा लूंगी। तभी उसने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। और वे जैसे जोर से आंख मूंद कर आता है तभी वह हट जाती है और वे बेचारा दौड़ता हुआ पहाड़ के नीचे से गिर जाता है। जैसे वह पहाड़ की चोटी से नीचे गिरता है, वे सेठानी को बहुत ज्यादा खुशी होती है और वे सोचने लगती है कि चलो, आज मैंने बहुत ज्यादा डर गई थी और मैंने डर का सामना किया और सामना करके मैंने जीत गई। वे सारे सोने और हीरे को लेकर वह पहाड़ से जैसे नीचे उतर रही थी तभी उसी बीच एक बौद्ध भिक्षु गुजर रहे थे और वे बौद्ध भिक्षु ने देखा कि एक राजकुमारी इस पहाड़ की चोटी से नीचे क्यों उतर रही है। तभी उन्होंने पूछ लिया। तभी वह पूरी अपनी घटना को बताती है और कहती है
कि हे गुरु, आज मैंने अपने माता पिता को बात को नहीं मानी। अगर आज मैंने अपने माता पिता को बात को मानी होती तो शायद आज हमारे साथ ये घटना कभी भी उत्पन्न नहीं होती। वे बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और कहने लगे कि बेटी, कोई बात नहीं, इंसान गलती करके ही सीखता है, और वे गलती करके सीखता है तो उसे हमेशा जिंदगी भर याद रहती है। और वे अपने माता पिता के पास जब पहुंची तो वे रो रही थी। अब माता पिता को लग रहा था कि शायद ये क्यों रो रही है, इसे कुछ हुआ होगा। तभी वह कहने लगे कि तेरा पति वह कहाँ चला गया। तभी वह कहती है कि हे माता पिता, वे मेरा पति नहीं था, वे सच में चोर था और वे दुश्मन था। और वे पूरी घटना को बताती है। तभी वो माता पिता कहते हैं कि बेटी, भगवान की कृपा है कि आज तूने बच गई, नहीं तो शायद वह चोर आज तुझे मार ही देता। दोस्तों, इस तरह वह स्त्री ने डर का सामना किया और वे डर के सामना करते हुए अपने जान को बचाई। लेकिन हमारे जीवन में एक छोटी सी भी परिस्थिति आती है और वे छोटी सी घटना आती है तो हम लोग डर जाते हैं और उसका सामना नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी कोई छोटी सी घटना आ रही है या बड़ी सी घटना आ रही है, पहले आप उस घटना को समझो और उसी घटना में आप उसका सामना करो। हो सकता है अगर आप डर का सामना करते हो तो आप जीत भी जाओ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को बिल्कुल पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी तो कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना।